हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। ये पार्ट 3 है 100 मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज का। और पहले दो पार्ट्स की तरह इसमें भी हम बैक टू बैक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो हमें मल्टी बैगर बन के दिखा सकते हैं। सारे स्टॉक्स जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे टेक्निकली, एंड हम इनमें से वैसी अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहेंगे जो हमें नियर टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले स्टॉक पर चलते हैं। आज के स्टॉक का पहला नाम जो है वो है संगम इंडिया। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पर लाइक करना और अपने मुझे रिकमेंडेशन देना कि आगे किस तरह की वीडियोस चाहिए या कौन से स्टॉक्स आपको बुलिश लग रहे हैं, इसमें ज़रूर बताइएगा। पहला स्टॉक है आज का संगम इंडिया। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। और यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ हमें पता लग रही है कि प्राइस एडजस्टमेंट चल रहा है, यानी कि जो करंट लेवल है यहाँ पे स्टॉक एक तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। मंथली के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ब्रेकआउट आने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर कुछ खास रोकने के लिए है नहीं, यानी कि ऑल टाइम हाई का ही इसमें नियर टर्म में टारगेट देखने को मिलेगा। और ये जो कैंडल बन रही है, अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ लेकिन कैंडल स्ट्रांग ही दिख रही है। वीकली पर अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है नहीं, तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है इस स्टॉक में। और ये स्टॉक मुझे करंट लेवल से ही बुलिश लग रहा है। डेली पर भी देखिए, जो भी करंट कैंडल बन रही है ये बहुत अच्छी बन रही है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैंडल इसी वीक में ही पूरी ऊपर तक निकल के हमें एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दे। तो संगम इंडिया बुलिश लग रहा है मुझे, रेडार पर जरूर रखिएगा। सेकंड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है MRPL यानी मनापुरम रिफाइनरी। क्वार्टरली पर देखिए ये स्टॉक जहाँ पे इसका प्रीवियस ये सारा रेजिस्टेंस था, स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद अभी उसी लेवल पे आ चुका है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं ये एक लेवल था जहाँ पे स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेता था, और जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये रीटेस्ट करने के लिए इसी लेवल के आसपास अब आके खड़ा हो गया है। तो ये स्टॉक जो है एक अच्छे सपोर्ट पर हमें अभी लग रहा है। सपोर्ट के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली EMA का इसे सपोर्ट भी है जो इसे एक अच्छा कैंडिडेट और बनाता है। मंथली के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो स्टॉक जब ऊपर जाना शुरू हुआ है, ये एक सप्लाई जोन है जो इसे रोक रहा है, पर ये इसे सिर्फ रोकेगा, इसे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं ला सकता। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक अभी लगभग 3 मंथ से तो कंसोलिडेट कर ही रहा है। हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले जो यहाँ पे हमें 210 के लेवल तक ले जाए, एंड यहाँ पर भी इवेंचुअली स्टॉक हल्का फुल्का डाउन मूव देके एक ऑल टाइम हाई का लेवल लगा दे। तो मन्नापुरम रिफाइनरी जो स्टॉक है ये काफ़ी बुलिश लग रहा है करंट लेवल से ही। वीकली पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा टाइम रुका हुआ है, अच्छे स्ट्रक्चर बना रहा है। ओवरऑल ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर, और देखिए इसमें भी ये जो सब रेजिस्टेंस लेवल था वहीं से सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं MRPL जैसा ही स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे भी एक यही सप्लाई जोन था जिसके ऊपर स्टॉक एक बार तो ब्रेक कर ही चुका है, और यहीं पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए स्टॉक हमें ऊपर निकलते हुए दिख सकता है। तो चेन्नई पेट्रोलियम में भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ऑल टाइम हाई का ही इसका टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। इसके ऊपर मैं एक डिटेल रील बना चुका हूँ जिसमें मैं काफ़ी रेलवे स्टॉक्स को भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस रील को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा क्योंकि उसमें हमने इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो इसको मैं भी स्किप करूंगा और अगले स्टॉक पर चलूंगा जिसका नाम है EMBTL। एम्बेसी डेवलपमेंट करके कंपनी है। इसमें देखिए क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि स्टॉक जो है ना, ये लेवल था पहले इसका, मैं इसको आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक लेवल था जिसको यहाँ से स्टॉक ने टेस्ट कर दिया, और ये जो एक सप्लाई जोन बना इसको यहाँ पे स्टॉक ने टेस्ट कर दिया, और अब ये जो एक लेवल बना था इसको स्टॉक ने यहाँ टेस्ट कर दिया। मतलब स्टॉक सीधा निकलेगा, ये सीधा जाता हुआ 400 का लेवल क्लोज करेगा सीधा, जैसे ही इसमें मूव ऑन लगेगा। और 119 चल रहा है, तो बहुत बड़ा अपसाइड का पोटेंशियल इस स्टॉक में अभी पेंडिंग है। और क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे देखिए ये एक डिमांड जोन था जिसके अंदर अभी सेलिंग में स्टॉक आया है, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया इसमें पोटेंशियल आना बाकी है। मंथली के टाइम फ्रेम पे भी देखिए हल्का फुल्का स्टॉक यहाँ रुकेगा एक बारी के लिए और ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो स्टॉक बहुत अच्छे लेवल दिखा सकता है ये वाला। वीकली पे भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, एंड डेली पर भी, लेकिन वीकली डेली से ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम जो हमने क्वार्टरली का यानी कि हमने जो
इसमें बड़ा खेल होने वाला है, वो हमें क्लियर है कि इसमें बहुत बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छा अप मूव आ चुका है। इसको हमने कहीं ना कहीं यहीं पे एनालाइज किया था। देखिए, जब इसने ये जो लेवल था ना, ये जो इसका कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर जब ये स्टॉक निकलने लगा था तो इसने एक अच्छा अप मूव दिया। बाय ऑन डिप का कंटेंडर है, ऑल टाइम हाई, ये स्टॉक जल्दी लगा सकता है। तो इसको इस तरीके से प्ले कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ करते तो थोड़ा सा बेटर था, क्योंकि अब थोड़ा स्टॉक में 20-25% का मूव आ चुका है। तो इसमें हम बाय ऑन डिप्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज IOLCP। IOLCP में भी अगर हम देखें, ये देखिए, ये जो इसका एक तरीके से एक बॉटम इसने यहाँ बनाया, मैं आपको मार्क करके अगर दिखाऊं, ये देखिए, ये एक बॉटम था और इसके अंदर दोबारा एंट्री मिली, तो यहाँ पे ये एक अपना नया बेस बना के ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ देखो एक कैंडल इसने बना दी, एक दो कैंडल और बना सकता है और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। तो IOLCP, इनफैक्ट हमने जितने भी केमिकल्स एंड ये पेट्रोलियम फार्मा इस तरीके के हमने जो स्टॉक देखे हैं, ये सारे ही करंट लेवल्स पर बुलिश लग रहे हैं और सेलेक्टेड स्टॉक्स में हमें अच्छा मूव आते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज MOL। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है। और इसमें अगर मैं आपको क्वार्टरली पे स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखिए, ये डिमांड जोन था जिसके अंदर स्टॉक ने एंट्री दी, और उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेट करने के बाद ये जो स्टॉक है, इसने एक अच्छी कैंडल बनाई। ये एक सप्लाई जोन है जो इसको रोक रहा है। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और एक बड़ी कैंडल के साथ मुझे इस स्टॉक में 470 एंड देन ऑल टाइम हाई के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी अच्छी है और स्टॉक में भी एक अच्छा पोटेंशियल आ रहा है। तो MOL इज ऑल्सो बुलिश। बाय ऑन डिप्स, इसको आप जो जितना भी आपको नीचे मिले डेफिनेटली पोजीशन बनाइए इसके अंदर। अगला स्टॉक है एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन पे देखिए, ये स्टॉक धीरे धीरे करके डाउन है और अभी इसने अपने इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री दी है, वहीं से ये ऊपर जाने लगा है। बहुत बड़ा इसमें अभी तक अप मूव नहीं आया। मंथली के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आप देख रहे होंगे कि जो ये सेलिंग है, चाहिए मंथली के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। ये क्या है कि देखिए, स्टॉक धीरे धीरे आया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इस तरीके से इसने एक कंसोलिडेशन करके स्ट्रक्चर बनाया है। और इस तरह के स्टॉक आपने काफ़ी पैटर्न देखे होंगे कि यहीं से रिएक्ट हो रहा है, ये तो ये यहीं की यहीं ऊपर निकल जा सकता है। तो ये स्टॉक जो है, बाय ऑन डिप्स का कंटेंडर है। अच्छे इसमें हमें अपमूव, शार्प अपमूव भी देखने को मिल सकता है इसके अंदर, क्योंकि सेलिंग इतनी ज़बरदस्त है नहीं। तो इसके अंदर जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म होगा, हो सकता है कि यहीं से ही नीचे आ जाए, यहाँ पे फिर दोबारा हमें अपमूव मिले। एक बैकअप लेवल ये वाला भी है जो कि 1250 के आसपास है। किसी भी कारण से स्टॉक अगर यहाँ तक आता है तो इसके अंदर डेफिनेटली हमें एवरेज करके इसको ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कर सकते हैं। तो एल्काइल अमाइन जो है, ये भी अच्छा एक बुलिश कंटेंडर है। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सीकॉम। एक्सीकॉम में देखिए, थोड़ा सा अर्ली है ये प्रेडिक्ट करना, बट हो सकता है कि ये जो करंट बेस बन रहा है, ये इसका एक बॉटम हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको, तो देखिए, इसके अंदर एक ये लेवल था जो छोटा मोटा था, और ये एक था जो 180 के आसपास का लेवल, जिसके ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल सकती थी कि अब स्टॉक के अंदर एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनना शुरू हुआ है। इस स्टॉक में जब यहाँ क्लोजिंग हुई, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि इसमें अब हायर हाई के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। और अभी करंटली स्टॉक इस डिमांड जोन में आके यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो इसके अंदर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं और अच्छे बुरे टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज JWL, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड करके कंपनी है ये। देखिए, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है जिसके अंदर स्टॉक ने एंट्री ली और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली पर अगर हम देखें तो ये स्टॉक 1 2 3 फोर्थ मंथ है, यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ खास इसको रोकने के लिए ऊपर है नहीं, यानी कि टारगेट इसमें ऑल टाइम हाई के ही बनेंगे। ये एक छोटा मोटा सप्लाई जोन है जो वीक सप्लाई जोन है, इसको स्टॉक जब ऊपर जाएगा इजीली ब्रेक कर देगा। तो JWL में भी हम बाय ऑन टिप्स ले सकते हैं। इस स्टॉक में भी स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्टॉक अच्छा अपमूव कंटेंडर लग रहा है। अगले स्टॉक पे चलते हैं जो कि है थेमिस मेडिकेयर। इसको चलते हैं हम क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। तो
अपने इस लेवल से चल रहा है ये वाला स्टॉक, जिसके साथ इसको एक क्वार्टरली का जो हमारा ईएमए था उसके भी नीचे स्टॉक आ चुका था, इतनी सेलिंग आई है इसके अंदर। देखिए मंथली पे लगभग 4 महीने से स्टॉक छोटा छोटा एक रेंज में फंसा हुआ है, ज़्यादा डाउन भी नहीं जा रहा और ज़्यादा अप भी नहीं जा पा रहा, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक में हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छे मूव अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा कि इसके अंदर और थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर बन जाए। अभी क्या है कि स्टॉक थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंड में ही है, पर इसे वॉच लिस्ट में रखिएगा। जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा अप मूव आता है, हम इसके अंदर एंट्री बनाकर एक पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज मोरिपिन लैब। मोरिपिन लैब पर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो भी था, जिसके बाद जब हमने वो वीडियो डिस्कस किया था, तो तो उसमें यहाँ से लगभग 40 के लेवल से ये स्टॉक 100 प्लस चला गया था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने बात की थी कि हम जैसे ही ये स्टॉक 95 क्रॉस होगा, हम एक बार टारगेट बुक कर लेंगे। हुआ गया, स्टॉक उससे थोड़ा ऊपर निकला और वहीं से इसमें एक सेलिंग आ गई। ये जो नया डिमांड जोन बना था क्वार्टर लेके, अब स्टॉक यहीं से एंट्री लेके ऊपर जा रहा है। आप पिछला वीडियो चेकआउट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है। और वैसा वैसा पैटर्न देखते हुए हमें स्टॉक शायद इस बार इसका ऊपर का जो लेवल है 112 के आसपास का, वहाँ टेस्ट करता हुआ मिले। मोरिपिन लैब बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंड कॉपर। मेटल्स के स्टॉक में अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है और हिंड कॉपर एक वैसा ही कैंडिडेट है। इसके अंदर अगर हम बात करें मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके, तो ये दिख रहा है कि कुछ खास इतना ऊपर है, ऊपर रोकने के लिए हमें है नहीं, और स्टॉक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर अच्छे स्ट्रक्चर बन सकते हैं और हमें बुलिश अप मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक को अभी कहीं ना कहीं अपने ईएमए के लेवल देख रोके हुए हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम 265 से लेके 230 के आसपास की रेंज में ऑक्सीलेट करे, एंड वहाँ से एक ब्रेकआउट आके ऑल टाइम हाई का हमें लेवल देखने को मिले, तो हिंदुस्तान के ऊपर बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक इज एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक जो अपने बॉटम लगाया था, जहाँ से इसका आईपीओ शुरू हुआ था, वहीं के वहीं लेवल के आसपास आज देखने को मिल रहा है। और मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसको ईएमए अभी रोका हुआ है, और यहाँ पे स्टॉक अभी कुछ टाइम कंसोलिडेट करके ऊपर देखने को मिल सकता है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इसको 44 का लेवल क्रॉस करने दीजिए एक बार, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस करे उसके बाद बाय ऑन डिप्स का हम इसके अंदर पैटर्न ऑब्जर्व करके एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज नाइका। नाइका में बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लियरली पता लग रहा है। मंथली के टाइम पे देखा तो और अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी। ये एक डिमांड एंट्री मिली, ऊपर गया स्टॉक। यहाँ पे एक वीक सा लेवल है, लेकिन स्टॉक हर चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए एक बार के लिए जाके 250, एंड उसके बाद ये स्टॉक हमें 275 के लेवल इजीली दिखा देगा। पुलिस स्ट्रक्चर है और इसको अपने रडार पर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक इज कॉनकोर। कॉनकोर में देखिए, ये जो स्टॉक है ये एक तरीके से बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। और इसको अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पर जाके देखें तो कहीं ना कहीं ये जो ईएमए है, ये इसको रोक रहा है। इसको ये कंसोलिडेट करवा सकता है कुछ टाइम और, शायद 1-2 वीक्स और करवा दे। और ये देखिए अभी यहाँ से ये इस अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये जो ईएमए है ना, इसके साथ यहाँ पे डिमांड जोन ही बन गया है। तो करंट लेवल में भी इसमें एक एंट्री हो सकती है, सिर्फ यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है इसके नीचे। और यहाँ से हम वेट करते हैं कि एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख लें, और जैसे इसके अंदर थोड़ा पैटर्न आने शुरू हो, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसको ऑल टाइम हाई के लिए भी प्ले कर सकते हैं।